क्योंकि सोने का रेट जो है वो फिर से महंगा कर दिया गया। अब आप मेरी जो ये मेरा जुमला है इस पे गौर करिएगा कि सोने का रेट फिर दोबारा से महंगा कर दिया गया। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। अगेन मैं गोल्ड रेट अपडेट से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं और काइंडली तमाम देखने वालों से ये मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को दबा दिया करें और वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कर दिया करें। वो मेरे लिए काफ़ी हौसला अफजाई की बात होगी। तो चलें हम अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज गोल्ड का रेट क्या रहा। जो इंटरनेशनली जो मंडी रही डॉलर्स में वो रही 1921। एक से दो दिन पहले 1923 हुई थी जब सोना 4-4.5 हज़ार रुपये तोला महंगा हुआ। अब $2 सस्ती हुई है जबकि डॉलर थोड़ा सा महंगा हुआ है। और आज जो सोने का रेट ओपन हुआ वो हुआ है मज़ीद महंगा होने के बाद 2,07,200 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये का डिफरेंस फिर दोबारा बढ़ा दिया गया। जबकि मंडी जो है वो $2 से $3 कम हुई। डॉलर में भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था कि रेट में इतना फ़र्क आए। अब ये रेट में फ़र्क इतना क्यों आया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज था ना, आज वो भी मंदी का शिकार रहा। और जो IMF से मुआहदा होने के बाद जो शुरू में 1-2 दिन मुस्बत असरात आए जिसकी वजह से डॉलर भी सस्ता हुआ और गोल्ड की प्राइस भी एकदम 15,000 रुपये तोला नीचे गई। और ये अफवाह बनी, ये रूमर्स निकले कि डॉलर अभी मज़ीद सस्ता होगा और सोने का भाव भी 1,90,000 या 1,80,000 के पैरामीटर में कहीं पे आ जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सोने का रेट जो है वो फिर से महंगा कर दिया गया। अब आप मेरी जो ये मेरा जुमला है इस पे गौर करिएगा कि सोने का रेट फिर दोबारा से महंगा कर दिया गया। देखें, होता ये है, मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में जो है वो ये क्लियरली बताया था। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि जब भी गोल्ड का रेट ड्रॉप होता है, सोने का भाव जब भी 2,000, 4,000, 7,000 रुपये तोला कम होता है, थोड़े अरसे उस कम रेट पे रहने के बाद एक स्पाइक, एक हाइप या एक जंप ज़रूर आता है जो आप ये कह लो कि इंटरनेशनली इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा होता जितना ये लोकल जो रेट जनरेट करते हैं ना गोल्ड का, जो जितना डिफरेंस ये लोग डाल देते हैं। अब आज जितना सोना महंगा हुआ इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना मेरे पास है और ना एक्सपीरियंस्ड लोगों के पास है कि आज सोना इतना महंगा क्यों हुआ। देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारा एक नेटवर्क काम कर रहा होता है कि जिस वक्त मार्केट में काम स्लम्प हो और रूमर्स जो हैं वो बहुत नेगेटिव जो हैं वो स्प्रेड हो रही हों, तो रेट को आर्टिफिशियली भी कंट्रोल किया जाता है, नीचे लेके आया जाता है ताकि क्लाइंट मार्केट में आए, बायर आए, सेलर भी आए। अब बायर तो इस सेंस में आता है ना कि जी सोना सस्ता हुआ है, कोई चीज़ ख़रीदनी है तो ख़रीद लो। अब यहाँ पे एक बात मैं और ऐड कर दूँ कि देखें, बायर भी 2 तरह का है। एक है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोना बाय करता है, जो कि प्योर गोल्ड की सूरत में ख़रीदता है। एक बायर वो है जो ज्वेलरी की फॉर्म पे ख़रीदता है कि उसका शौक़ भी पूरा हो और उसके पैसे भी सेव हो जाएं। तो ये दोनों जो किस्म के बायर्स हैं ये मार्केट में आते हैं जब रेट में कमी होती है। अब एक थर्ड किस्म का बायर भी है जब रेट बहुत ज़्यादा अप हो रहा हो, अगर किसी ने गोल्ड अपना होल्ड किया हुआ हो या सोना बेचना हो या रीडू करना हो, लिक्विडेट करके कोई नई चीज़ बनानी हो, तो वो यही वेट कर रहा होता है कि जी इस वक्त अगर सोना सपोज़ 2 लाख रुपए तोला है, वो 2 लाख से 2,05,000 हो जाए या 2,10,000 हो जाए। वो ज्वेलर से इन टच रहता है, वो रेट्स ऑनलाइन ऑन वेब भी चेक करता है कि जब जितना महंगा से महंगा भाव हो मैं उस रेट पे जाकर ये सोना बाज़ार में बेचूं या इससे रद्दोबदल करूं ताकि उसका फ़ायदा हो और उसको ज़्यादा बेनिफिट जो है वो सोने की प्राइस से मिल जाए। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बार बार ये चीज़ आपको समझा रहा होता हूँ कि इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होती है, एक लॉन्ग टर्म पे होती है, एक शॉर्ट टर्म पे होती है।
अब एक सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट किया, ये लास्ट टाइम भी इन्होंने किया था, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, इसलिए मैंने उसको कोट किया था। मैं फिर दोबारा इनकी बात जो है वो कोट कर देता हूँ कि देखें, उन्होंने जैसे कहा ना, उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर जो है वो ये गोल्ड का रेट जो है ना ये प्लस माइनस होता रहेगा। देखें 1 साल का तो मैं नहीं इस तरीके से कहूँगा, हाँ, लेकिन जो उन्होंने ये बात की है कि जी ये अप डाउन होता रहेगा, ये बात कुछ उनकी समझ में आती है। मैं म्यूचुअल थिंकिंग रखता हूँ उनकी इस बात से, क्योंकि जब तक इलेक्शंस नहीं होते, हालात वाक़यात के पेश नज़र, मार्केट के पेश नज़र, अगर बाज़ार में काम ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, बायर सेलर नहीं आ रहा होगा तो रेट को आर्टिफिशियली कम करेंगे। और फिर एक पैच ऐसा भी आएगा कि जिसमें गोल्ड रेट को अगेन राइज़ किया जाएगा। अब जैसे पीछे हुआ, जिन लोगों ने 2,10,000 या 2,15,000 रुपए के ऊपर गोल्ड जो है वो ख़रीदा हुआ था या ख़रीद लिया था, आगे अचानक से 2,04,000 रुपये तोला रेट होता है, फिर उस पर जिन लोगों ने काम किया, फिर एकदम से 2 लाख रुपए तोला रेट हो जाता है, फिर उस पर भी कुछ गिव एंड टेक तो किया ही होगा ना, हर तरह के बायर सेलर हैं बाज़ार में। फिर अगेन 2,07,000 होता है, फिर 2,04,000 होता है। अब ये होता ये है कि देखें, जो अदादो शुमार डॉलर रेट के और जो अदादो शुमार इंटरनेशनली जो मंडी चल रही है उससे, उसके अकॉर्डिंगली देखें तो रेट में फ़र्क नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी ये 3 से 4,000 रुपये तोले का डिफरेंस आया। वो आने की रीज़न यही है कि वो लोग जो अंडर कॉस्ट हुए उनको कवर अप किया जाए, और ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, वो दोबारा मार्केट के अंदर इन आउट अपनी इन्वेस्टमेंट को करें। ये बड़ी टेक्निकल बात है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की टाइप्स क्या हैं। देखें, इन्वेस्टमेंट की टाइप्स समझ लीजिए। अब देखने वाले सारे लोग हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप जाके खाली सोना ही ख़रीद लो और उसके महंगे होने का इंतज़ार करो और उसको बेच के प्रॉफिट ले लो। देखें, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 2-3 तरीके से होती है। इन्वेस्टमेंट का जो है वो एक बायर है जो अपने शौक़ के लिए ज्वेलरी फॉर्म में जो है वो सोना ख़रीदता है, जिसमें स्टोन भी जड़े होते हैं, सेट्स बने होते हैं, मेकिंग वेस्टेज पे की हुई होती है। एक बायर वो है कि जो प्योर गोल्ड लेता है कि जी कुछ सेपरेट कैश पड़ा हुआ है जो उसके इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो उसने कहा कि जी मैं इसको सोने में कन्वर्ट करके रखूं कि कल को पैसा तो नहीं बढ़ना, पैसा तो डी वैल्यू होता है अगर स्लम्प आए ओवरऑल आपकी जो इकॉनमी है उसमें, तो अगर गोल्ड का रेट अप होगा, कभी भी होगा, तो मैं ज़्यादा बेनिफिट उससे ले सकता हूँ। तो देखें, अब ये सब लोगों को एक ही पाथ के ऊपर नहीं हम ले सकते। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है प्योर गोल्ड के ऊपर। सपोज़ कह लें जी, अगर मैं होता, मैंने 2 लाख रुपए पे अगर सोना ख़रीदा होता और 2,04,700 बेच दिया होता, तो वो मेरा 4,000 रुपये तोले का प्रॉफिट था। अब अगर मैंने 2,04,000 रुपये फिर अपना प्रॉफिट रख के जो मेरे एक्स्ट्रा पैसे बने, मज़ीद मैं सोना ख़रीद लेता और मैं 2,07,000 आज फिर बेचता, तो 4,000 3,000 रुपये तोले का मुझे फिर प्रॉफिट आ जाना था और मेरी असल रकम अपनी जगह मौजूद रहनी थी। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कि इसको आप कर सकते हो। तो अभी के लिए जो है ना वो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, मंडे तक एटलीस्ट, कमिंग मंडे तक जो है वो अभी आप लोग इज्तनाब करें प्योर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को। अगर आप सोचें तो आप वेट करें, प्रॉपरली बाज़ार ओपन हो लेने दें, प्रॉपरली गोल्ड को मार्केट में आ लेने दें, बायर सेलर को इन हो लेने दें। उसके बाद जो सिचुएशन बनेगी उसके अकॉर्डिंगली मैं भी इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में अपडेट रखूँगा अपने तमाम देखने वालों को, गोल्ड रेट से भी, और प्लस माइनस क्या चीज़ें होने वाली हैं, हो रही हैं और क्या हो सकती हैं, इन चीज़ों से भी आगाही आप लोगों की रखूँगा। तो अभी के लिए सिर्फ मेरा यही जो है वो बात होगी देखने वालों के लिए कि आप लोग अभी थोड़ा सा वेट करिए। अभी ये इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर टाइम नहीं है। ले मैन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता ना हम लोग, क्योंकि देखें इन फील्ड बैठे हुए हैं, हम लोग इन फील्ड बैठे हुए हैं, हम चाहें तो इनिशिएटिव ले सकते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल बायर जो मार्केट में अपना कैश लेके निकले और फिर गोल्ड ख़रीदे, फिर वो आए वेट करे बढ़ने का और फिर दोबारा जाके बेच के फ़ायदा ले, उसके लिए ये टाइम बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो आप जो है वो
अभी वेट करिए। इंशाल्लाह कल जो है वो मज़ीद जो भी अपडेट आएगी गोल्ड से रिलेटेड वो मैं अगेन अपनी वीडियो में जो है वो आपसे शेयर करूंगा और आपको प्लस माइनस सारे बता दूंगा। सेकेंडली सैटरडे को जो है वो इससे रिलेटेड वीडियो मेरी नहीं आएगी क्योंकि सैटरडे को हाफ डे होता है, बैंक भी बंद होता है और रेट भी जो है ना वो एक आध दफ़ा ही अपडेट होता है, उससे ही हम चलाते हैं। गोल्ड रेट की वीडियो आपको मॉर्निंग में ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन जो हालात वाक़यात के ऊपर हम अपना तज्ज़िया आपके सामने रख देते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या होने जा रहा है, वो सैटरडे को नहीं होगा, वो इंशाल्लाह मंडे को होगा। सैटरडे को मैं अपनी रूटीन की वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा, जो गोल्ड की मिक्सिंग से, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग से और मेरे सब्सक्राइबर्स के वो क्वेश्चंस जो वो मुझसे पूछते हैं कि अगर सोने में से इतना मेल निकालें तो किस तरह से हिसाब होगा, उस पर बनाऊँगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।